हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? अब ये क्वेश्चन पूछना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि आप लोगों की प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही होगी। टाइम बहुत कम है, रिवीजन चल रहा होगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो इस बारे में है कि आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए या नाइट में पढ़ना चाहिए। आपको अर्ली बर्ड होना चाहिए या कि नाइट ऑल होना चाहिए, ठीक है। हम इस पर चर्चा करेंगे। हम अपने घरों में बोलते सुनते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, ठीक है। रात में लेट मत जागो, एग्ज़ाम टाइम है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में विचार करेंगे कि ये चीज़ कहाँ तक सही है कि एग्ज़ाम के टाइम में हमको सुबह उठना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए, रात में लेट तक पढ़ सकते हैं, जो भी, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो दोस्तों, पहले सबके मतलब दोनों के फ़ायदे देख लेते हैं कि रात में पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं और दिन में पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो पहले हम अर्ली मॉर्निंग के फ़ायदे देखते हैं कि आप अगर सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं 4 बजे 5 बजे, तो क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला, एक तो बहुत ही शांत माहौल मिलता है आपको, ठीक है। पहला तो यही है कि बहुत शांत माहौल मिलता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स होती हैं सुबह टाइम। ऐसा कहा जाता है कि सुबह से 4 से 5 का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस टाइम जो भी पढ़ो, जो भी मतलब काम करते हैं ना, वो अच्छा ही होता है। तो अगर दिन की पॉजिटिव शुरुआत होती है ना, तो दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि फिर आपके में कॉन्फिडेंस आता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरी अच्छी शुरुआत हुई है, और एग्ज़ाम को लेकर भी आप पॉजिटिव रहते हैं, ठीक। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें एक ना सामाजिक स्वीकृति है। मतलब आपके घर में अगर आप जल्दी उठने लगते हैं तो आप बहुत ही अच्छे हो जाते हैं घर के लिए कि हाँ, मैं जल्दी उठ रहा हूँ, मतलब आप घर के बेस्ट बच्चे हो जाते हैं कि हाँ, हम जल्दी उठ रहे हैं, जल्दी पढ़ रहे हैं। अपने आप में अच्छा लगता है, आपके घर वाले भी आपकी पढ़ाई को सीरियस लेने लगते हैं कि ये जल्दी उठ के सुबह 4 बजे से पढ़ता है, अरे वो तो 5 बजे सुबह उठ के पढ़ रहा है, 3 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो लोगों का एक ना माइंडसेट सेट है कि सुबह जो उठ के पढ़ रहा है वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, हाँ, अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इससे आपको आपका जो सोसाइटी है ना, एक आपको अप्रूव कर देती है कि हाँ, आप बहुत अच्छा ही पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इसका तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो एक सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। दूसरा, कॉन्फिडेंस होता है। तीसरा, पॉजिटिव माहौल में पढ़ने से आपके अंदर खुद पॉजिटिविटी आती है, खुद लगता है कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और दिन की सही शुरुआत होती है, ठीक। दूसरा, अगर आप दिन के कामों में कहीं फंसे हैं, कुछ है, तो आपको कम से कम आप सुबह के 2-3 घंटे निपटा लिए हैं पढ़ के, तो आपको ये लगता है कि हाँ, मैं सुबह पढ़ चुका हूँ, अब आगे मुझे कंप्लीट करना है, आके पढ़ना है। मतलब एक अपराध बोध जो होता है ना, कुछ टाइम बाद आ जाता है कि आज का दिन भी खाली गया, वो दिन खाली जाने का अपराध बोध नहीं आता है, ठीक है। और अब अगर हम नाइट ऑल्स की बात करें, जो नाइट में पढ़ते हैं, मतलब मैं भी नाइट ऑल नहीं हूँ, मतलब रात में ही पढ़ना पसंद करती हूँ। तो उसका सबसे अच्छा बेस्ट मतलब ये है कि हम स्लीपी फील नहीं बिना करते हुए भी शांति वाले माहौल में रहते हैं, ठीक है। पहला तो ये है। दूसरा, आपके दिन भर में जो भी हो रहा हो, मन में एक शांति रहती है कि हाँ, रात का टाइम तो है, मुझे पढ़ना है, रात का टाइम तो मुझे पढ़ना है। मान लो आपका दिन कहीं यहाँ वहाँ बीत गया, कुछ कामों में बीत गया, लेकिन आपका शेड्यूल में वो टाइम था ही नहीं पढ़ने के, तो आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ, अब रात में तो मुझे पढ़ना ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि नाइट जो है ना, नाइट में जॉब वाले भी पढ़ सकते हैं। दिन भर आप जॉब में रहते हो तो आपको एक स्ट्रेस लगता है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो आपको नाइट का शेड्यूल कर लो कि हाँ, मुझे पढ़ना है, और आप वहाँ से आने के बाद पढ़ो, अपना 6 घंटा लगातार पढ़ो, 3 घंटा लगातार पढ़ो, ठीक है, जो भी पढ़ना है पढ़ो। जॉब वाले भी कर सकते हैं, ठीक। तीसरा, जिनकी आदत ही बनी हुई है ना रात में पढ़ने की, वो मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं। जैसे मेरी आदत है, मैं ना उठ तो जाऊँगी पर मुझे स्लीपी फील होता रहता है कि नींद आती रहेगी, दिन भर मुझे बोझिल लगेगा, ठीक है। तो जो नाइटें पढ़ते हैं उन लोग के लिए अच्छा ये है कि शांति से 4-5 लगातार एक लंबा स्टडी स्लॉट मिल जाता है उनको, कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जब तक उनको पढ़ना है तब तक पढ़ना है। जैसे मान लो वो 9 बजे से ही पढ़ने बैठते हैं, तो वो 3, 4, 5 जितने भी अपना स्टडी स्लॉट है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो मॉर्निंग में पढ़ने वाले लोग रहते हैं, वो लोग 4 बजे से ही बैठे, तो 6-7 तक तो सभी उठ ही जाते हैं सबके घर में, तो दिक्कत होने लगती है, आवाज़ आने लगती है बाहर से, या कुछ काम ही पड़ जाता है, ठीक है। उनका जो स्टडी स्लॉट है छोटा रहता है। लेकिन जो नाइटें पढ़ते हैं उनके लिए एक लंबा टाइम मिल जाता है, वो जितना टाइम तक चाहे वो पढ़ सकते हैं कि हाँ, जब तक अपना टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ पढ़िए, जब तक नींद नहीं आए तब तक पढ़ो, उसके बाद अपने हिसाब से सोना है। और जो नाइट में पढ़ते हैं ना, जब वो सोने जाते हैं तो उनको एक बहुत ज़्यादा पीसफुल नींद आती है कि हाँ, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, ठीक। तो दोनों के ही फ़ायदे हैं, दोनों को ही नुकसान है।
ठीक है। नुकसान नाइट में पढ़ने का ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है ना, वो दिन के लिए सेट होती है। दिन में ही सारे लोग जगे होते हैं, और दिन में सोने से, नाइट में तो आपने पढ़ लिया शांति में, लेकिन दिन में सोने से जो नींद रात में पूरी होती है ना शांति में, हमारा जो माइंड रिचार्ज होता है वो दिन में सोने से नहीं हो पाता। तो एक माइनस पॉइंट नाइट में सोने का ये हो जाता है, ठीक है। तो दोनों के ही फायदे हैं, दोनों के ही नुकसान हैं, ठीक। सुबह का उठने का नुकसान ये है कि आपको लंबा स्टडी स्लॉट नहीं मिल पाता, तुरंत ही आप घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। नाइट का ये है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है, सुधारने में बहुत टाइम लगता है। तो अब बात करते हैं कि अभी कैसे शेड्यूल अपनाना चाहिए, अभी कब पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए या शाम को पढ़ना चाहिए, मतलब रात में पढ़ना। तो मैं तो ये बोलूँगी, मान लो एग्ज़ाम को 2-3 महीने 4 महीने अगर बचे हुए हैं, तो आप अपना अगर अभी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सुधार रहे हो तो सही है। जैसे आप नाइट में पढ़ने का आदत डाले हो और सुबह पढ़ना चाह रहे हो, सुबह उठ कर पढ़ना चाह रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाह रहे हो, तो उस टाइम वो सही है कि आप अपने आप से लड़ रहे हो। एग्ज़ाम के लिए 10 से 20 दिन ही बचे हैं, 20 से मतलब 18-20 दिन ही बचे हैं, तब आप अपने रूटीन को सही करने के पीछे नहीं भाग सकते, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, एक एक दिन करते करते दिन माइनस होते जाएंगे और आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है ना, क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को पकड़िए और जिस टाइम आपकी पढ़ाई होती है उस टाइम पढ़िए। आप रात भर जाग के पढ़ते हैं तो रात भर जागिए, आप दिन में पढ़ते हैं दिन में पढ़िए, लेकिन अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। ये टाइम आपका ना अपना रूटीन सुधारने का या कुछ करने का नहीं है। अपनी फैमिलीज़ को भी समझा दीजिए, मतलब कि मैं रात में ही पढ़ना प्रेफर कर सकता हूँ, मैं दिन में नहीं पढ़ सकता, या कुछ भी जो भी है, ठीक है। अभी अपने आप को मतलब अपना रूटीन सही करना या फिर अपने आप को सही चीज़ में ढालना, इसका टाइम नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम सामने होना, और कोई भी टाइम सही है गलत नहीं होता, जिस टाइम आपकी पढ़ाई होती है ना, अगर पढ़ाई के पर्पज़ से देखें, सोसाइटी के पर्पज़ से तो अलग है, मतलब कि अगर बायोलॉजिकल क्लॉक के पर्पज़ से देखें तो मॉर्निंग में उठना सही रहता है, अगर हेल्थ के पर्पज़ से भी देखेंगे तो। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को उससे देखेंगे ना, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिस टाइम पढ़ना आपको अच्छा लगता है, जिस टाइम आप पढ़ सकते हैं, जिस टाइम आप पीसफुल आपको माहौल मिले अपने घर में, जिस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जब आप पढ़ के आपको लगे कि हाँ मैं सच में पढ़ रहा हूँ, आप फोकस रहें पूरा, है ना, और आप शांति से पढ़ सकें, वो टाइम आपके लिए बेस्ट है। इसमें कोई गलत बात नहीं कि आप 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं या आप सुबह जल्दी 5 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। आपको जिस टाइम सही लगता है उस टाइम। एट द एंड बस मैटर ये करता है कि आपने कितना पढ़ा, आज के दिन को कितना यूज़ किया। 24 घंटे सबके पास होते हैं, टॉपर्स के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। टॉपर्स उस 24 घंटे के सही यूज़ करते हैं, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम से पढ़ना। टाइम पे मतलब ऐसा नहीं कि मैं मॉर्निंग में उठने का बोल रही हूँ, ऐसा नहीं, मतलब टाइम अपने एग्ज़ाम को भी देते हैं, अपनी पढ़ाई को भी देते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो लोग सिर्फ सोचते हुए टाइम बिता देते हैं। तो 24 घंटे दोनों के पास है, आपको इसको अपने सही तरीके से यूज़ करना है, अपने आप को जानना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आप किस टाइम पढ़ने में कंफर्टेबल है, ठीक है, उस टाइम आप पढ़िए। अभी क्या है, जो भी मतलब कि आदतें सुधारने का टाइम है ना, हैबिट डेवलप करने का, वो एग्ज़ाम के बाद कर रख लीजिए, ठीक है। अगर पर्सनली देखें तो मुझे भी ना मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है, लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। तो मैं नाइट में पढ़ने के हिसाब से देखूँगी तो मुझे पढ़ना रात में पसंद है, और अगर मैं अपना पर्सनल देखूँ ना तो मुझे मॉर्निंग उठना पसंद है। लेकिन अभी एग्ज़ाम के टाइम में ना मैं अवॉइड करती हूँ, जब मेरी पढ़ाई हो जाए ना तब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जब मुझे उठना तब उठ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी अब मैं अपने आप को प्रेशर देते रहूँ माइंड को, अरे मैं इतने बजे तक कैसे सो गई, इतने बजे तक कैसे उठ गई, नहीं, ये सब गिल्ट अपने अंदर नहीं डालना है। अभी सिर्फ पढ़ाई को देना है, जैसे आपकी पढ़ाई होती है वैसे करिए, जिस बुक उठाइए पढ़ने लगिए, रात में पढ़ने का मन है रात में पढ़िए, जिस टाइम आप फोकस्ड रहें, जिस टाइम आप शांति से पढ़ सके उस टाइम पढ़िए, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उठ रहे हैं या सुबह सो रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आपने अपने एग्ज़ाम के लिए कितना डेडिकेशन से पढ़ाई की है, ठीक है। और रही बात अपनी आदतें सुधारने की, तो आप एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।